मारुति सुजुकी लव्स टेस्टिंग कार्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी अगर आप बात करोगे तो ये तब से टेस्ट कर रहे हैं जब बहुत सारी गाड़ियां मार्केट में हुआ नहीं करती थी। वैगनर इलेक्ट्रिक आपने देश भर में सब जगह टेस्ट होते हुए देखी होगी। अब वो वैगनर इलेक्ट्रिक की थी या फिर उसको एज ए टेस्ट बेड यूज कर रहे थे किसी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए या छोटे बैटरी पैक को, इसके बारे में हमें नहीं पता है क्योंकि वो आया नहीं है और फ्यूचर में भी आएगा नहीं। जो आया है वो ये है और इसको भी बहुत लंबे टाइम से टेस्ट कर रहे हैं, अनवील कर चुके हैं कम से कम 4-5 बार। ऑटो एक्सपो में देख चुके हैं, उसके बाद फिर एक ड्राइव हुई, फिर उसके बाद में एक दूसरी ड्राइव हुई और आज फाइनली मुझे भी इसको चलाने का मौका मिल रहा है। बट बड़ा सवाल ये है कि जो इतनी टेस्टिंग हुई है, ये नेटवर्क पे जो काम किया है, क्या वो फाइनली मटेरियलाइज हो पाएगा? क्या चीजें ये लोग अच्छी कर पाए हैं? इतनी टेस्टिंग के बाद भी कौन सी चीजें अच्छी नहीं कर पाए हैं, उसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार खमागड़ी दिव्य सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज मेरी सवारी मारुति सुजुकी की ई-विटारा होगी। अब देखिए, इस गाड़ी को मैं सुबह से लगभग 200 किलोमीटर चला चुका हूं, इनफैक्ट 200 किलोमीटर से ज्यादा चला चुका हूं। अभी वापस जब जाऊंगा मैं अपने डेस्टिनेशन पे तो और 100 से 125 किलोमीटर और हो जाएगी। बट इतना चलाने के बाद में कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं डिज़ाइन पे गाना नहीं गाऊंगा। आपको डिज़ाइन पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है, आप डिसाइड कीजिए। मैं आपको एक चीज़ में मदद करूंगा कि अगर आप इसको खरीदने का सोच रहे हो या बुकिंग कराने का सोच रहे हो, जो कि जनवरी में शायद हो जाएगी, प्राइसिंग भी आ जाएगी, तो कौन सी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, कौन से इसके 5 बड़े पॉजिटिव्स हैं और कौन से 5 बड़े नेगेटिव्स हैं। शुरुआत करते हैं पहले बड़े पॉजिटिव से। और मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा पॉजिटिव भी है। जितनी भी रिसेंट हमने गाड़ियां देखी उनमें कोई ना कोई ग्लिच है, कभी सॉफ्टवेयर ग्लिच है, कभी कुछ अटक जाता है, कभी क्या अटक जाता है, स्पेशली ईवीज के केस में। यहां पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 204.2 किलोमीटर में चला चुका हूं, उसके बाद भी जब से शुरू हुई है गाड़ी और अभी तक एक भी ग्लिच मेरे को नहीं नजर आया है। स्क्रीन स्मूथली काम कर रही हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह पे बढ़िया काम कर रही हैं, कोई सॉफ्टवेयर ग्लिचेस नहीं आ रहे हैं। चलते वक्त कोई ग्लिच यहाँ पे नहीं आया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जो कि आपका दिमाग खराब कर सकता है। और ये ईवीज के साथ में हमने बहुत ज़्यादा देखा है, ब्रांड न्यू कार जिनको प्रोजेक्ट किया जाता है फ्यूचर ऑफ द कार्स, बट प्रॉपर्ली क्वालिटी चेक्स नहीं होते हैं, टेस्टिंग नहीं होती है, स्क्रीन फीस कर जाती हैं, कई बार एडास कुछ एक्ट अजीब सा करने लग जाता है। यहाँ पर एक्चुअली ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। Alright, moving on to the positive number 2 and that is if the roads are smooth like this, एकदम नए नए बने हुए हैं, ऑलमोस्ट बाहर के तरीके के रोड्स बने हुए हैं, तो स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी जो है वो एक्चुअली अच्छी है। मतलब ओवरऑल आपको कॉन्फिडेंस आता है जब आप स्ट्रेट रोड में चल रहे हो। थोड़ी थोड़ी वो यूके स्पेक के जैसी ये लगेगी उस सेंस में। इस पे अच्छा वेट है स्टीयरिंग में। क्विक लेन चेंजेस भी कर रहे हो, वैसे यहाँ पे लेन्स बनी हुई नहीं है, बट अगर क्विक लेन चेंजेस भी कर रहे हो आप तो उस टाइम पर कॉन्फिडेंस आपको देती है, जो कि जनरली मारुति सुजुकी के साथ में आप एसोसिएट नहीं करते हो। ठीक है, ऑफ लेट इन्होंने काफ़ी काम किया है, बट एक लेन से दूसरे लेन पे जब आप चेंज कर रहे हो, जो डायनामिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जिस तरीके का कंट्रोल आपको चाहिए होता है गाड़ी पर, तो वो यहाँ पे काम हो रहा है। गाड़ी मतलब उतनी ज़्यादा ऊपर भी नहीं है कि उतना ट्रैवल हो, उतना सस्पेंशन ट्रैवल हो, जिसकी वजह से थोड़ा अनसेटलिंग हो जाता है। सो वाइल यू आर चेंजिंग द लेन्स, आई थिंक यू विल बी कॉन्फिडेंट। कंट्रोल में रहती है गाड़ी आपके, सो विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एक और रीज़न है जिसकी वजह से मैं ये बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि हमने बहुत सारी बॉर्न ईवीज भी देखी हैं, बहुत सारी ईवीज भी देखी है और बेंचमार्किंग जो है वो इतनी पुअर है कि अगर एक गाड़ी थोड़ी भी बेटर होती है तो आपको ऑटोमेटिकली बेटर लगने लग जाती है इन टर्म्स ऑफ डायनामिक्स। Moving on to the positive number 3 and that is the overall ease of driving and the steering. First, the steering feels great to hold. It's almost perfect in size, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईज़ ऑफ ड्राइविंग की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो ये है कि मोटर जिस हिसाब से ट्यून्ड है, इन्होंने पावर आउटपुट फिगर्स एक्चुअली नहीं बताए हैं, बट जो पावर आउटपुट फिगर्स हमें पता हैं, जो कि मोस्ट लाइकली वही रहने वाले हैं, वो ये है कि अगर आप बड़ा बैटरी पैक ले रहे हो विच इज़ अबाउट 61 किलोवाट आवर, उसके साथ में आपको 177 PS की पावर और 193 Nm का टॉर्क मिलता है। अब ऑन पेपर टॉर्क आपको तो ज़्यादा ना लगे, बट जिस हिसाब की मोटर की ट्यूनिंग है और क्योंकि मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो टॉर्क की अवेलेबिलिटी वैसे भी बहुत अच्छे से देती है। आप कंट्रोल करते हो कि कितनी आपको रखनी है, तो इन्होंने जिस हिसाब से कंट्रोल किया है, जिस हिसाब से ट्यून किया है, तो वो बहुत इजी लगता है उस सेंस में। आप चाहे शहर में चलाओ, चाहे हाईवे पे चलाओ, डिफरेंट मोड्स में चलाओ, डिफरेंट स्पीड्स पे चलाओ, हर जगह पे पावर डिलीवरी जो है वो काफ़ी कंसिस्टेंट है, जो कि ऑफ कोर्स ईज़ ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस में आपके ऐड करता है। कई गाड़ियों में लगता है कि थोड़ा सा जर्क आ रहा है या डिलीवरी उतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं है, या कई बार इंटिमिडेटिंग है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई बार 0 to 100 अंडर 6 सेकेंड अगर आप चेज़ कर रहे हो तो फिर आप
वो वाला ईज ऑफ ड्राइविंग नहीं दे सकते हो। यहाँ पर दे आर नॉट चेजिंग 0 to 100s कि 0 to 60 बहुत होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रिक मोटर आपको सपोर्ट कर रही है, तो आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। आपको एक गाड़ी बनानी है जो कि बहुत ईजी हो, कोई फर्स्ट टाइम भी चला रहा है तो उसको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यार ये क्या हो गया यार, मतलब मैं अभी तक पेट्रोल डीजल गाड़ी चला रहा था और मैं ईवी में आ रहा हूँ, तो या तो पावर बहुत ज़्यादा लग रही है या फिर वो जर्क है, उतनी स्मूथ नहीं है। यहाँ पे वो स्मूथनेस मेंटेन्ड है, विच आई थिंक गोज इन इट्स फेवर। मेरे हिसाब से ईज ऑफ ड्राइविंग में फर्स्ट तो मोटर का बात हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि स्टीयरिंग जो है इट फील्स ग्रेट। शहर में चला रहे हो तो ठीक ठाक लाइट है, हाईवे पे जा रहे हो तो ठीक ठाक वेट इसमें आ जा रहा है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि बहुत ही लाइट है, बट जो परफेक्ट वेट चाहिए होता है ना, एक ऑप्टिमम वेट जो चाहिए होता है हर कंडीशन के हिसाब से, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब बढ़ते हैं पॉजिटिव संख्या 4 की ओर, और वो है ergonomics की। अगर आप बात करोगे तो वो स्पॉट ऑन है। ऑलमोस्ट हर एक चीज, हर एक बटन जिसकी जो प्लेसमेंट आप ट्रेडिशनल गाड़ियों में देखते आए हो, ट्रेडिशनल से मतलब है आइस कार्स, पेट्रोल और डीजल, वैसी की वैसी ही है। हर चीज के लिए डेडिकेटेड बटन है बॉस। नो टच 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 टच, नो डिस्ट्रैक्शन, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हर चीज का प्रॉपर्ली एक बटन दिया गया, बढ़िया टैक्टाइल फीडबैक भी। और मारुति सुजुकी को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि बटन्स पे तो एटलीस्ट इन्होंने नए पे काम किया है। हाँ, यहाँ पर अभी भी अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ पार्ट शेयरिंग आपको नजर आ जाएगी, स्पेशली जो इनसाइड डोर हैंडल्स वाले जो लेवर होते हैं वो आपको वैसे ही नजर आ जाएंगे। बट यहाँ पर विंडो कंट्रोल के बटन है वो कंप्लीटली नए हैं, ये वाले बटन कंप्लीटली नए हैं, ये स्टीयरिंग व्हील जो है वो भी कंप्लीटली नई है। हर जगह से जो आपको ergonomics में हेल्प करता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है, उस पे स्पेशल फोकस किया गया है। एंड आई थिंक आई शुड कांग्रेचुलेट मारुति सुजुकी फॉर दिस। आई थिंक इफ दे कैन डू इट तो जो बाकी प्लेयर्स है वो भी कर सकते हैं। ये टच से हमें थोड़ा बचाइए, या तो ये बचाएंगे या फिर यूरो एंड कैप वाले अगर इस पर नंबर काटने लग जाएंगे सेफ्टी के अंदर तो वो बचा सकते हैं। बट अभी के लिए everywhere you touch, no unnecessary panel gaps, quality levels are also very good, कहीं पे sharp edges नहीं है। तो ergonomics plus fit and finish levels जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट fit and finish levels मारुति सुजुकी के स्टैंडर्ड से भी बहुत अच्छे हैं। अननेसेसरी गैप्स नहीं है, अननेसेसरी कहीं पे भी रफ एजेस नहीं है कि शार्प एलिमेंट्स निकल रहे हो। हाँ, ये ऑकवर्ड लगता है, देखिए ये स्क्रीन छोटी है, ये बड़ी है, तो इसका करना क्या है, ये चीजें थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। बट जो दिया गया है वो परफेक्टली काम कर रहा है और ergonomically सॉर्टेड है, which I think is a big positive। बढ़ते हैं आखिरी पॉजिटिव की ओर, और वो पॉजिटिव एक ऐसा है जिसके लिए मारुति सुजुकी को बीच में बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था, वो है सेफ्टी। पर मारुति सुजुकी हैज अप्ड इट्स गेम। आपने विक्टोरिस का देखा कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इनकी ब्रेजा जो है जिस प्लेटफॉर्म पे बनी वो प्लेटफॉर्म स्टेबल है। ऑल्टो K10 जिसको कि चाहे रेटिंग कम मिली हो बट उसका प्लेटफॉर्म जो है वो स्टेबल पाया गया जी एनकैप के टेस्ट में। सेम एक्सपेक्टेशंस मेरी इस प्लेटफॉर्म से भी है जिसको कि ई हार्टेक्ट बोला गया है। हालांकि इसका जो आइस वाला हार्टेक्ट है उससे कोई लेना देना नहीं है। एक नया स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म है जो कि स्केलेबल है, मल्टीपल साइजेस के लिए यूज होगा, मल्टीपल बॉडी शेप्स के लिए यूज होगा। दिस इज देयर फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि इस स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पे बना है। बीएनकैप में ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है और बहुत ही इंप्रेसिव नंबर ये लेकर आए हैं। और अब जो ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर करने इन्होंने शुरू किया है ना, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि जब इसकी लॉन्च होगी तब तक शायद ये लोग जीएनकैप की भी टेस्टिंग करवा लेंगे, क्योंकि वो एज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अभी तक बाकी ब्रांड्स यूज कर रहे थे। मारुति सुजुकी ने भी वो गेम कैचअप कर लिया है, प्लेटफॉर्म स्टेबिलिटी पे काम करना शुरू कर दिया है। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स, 7 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESC और पता नहीं क्या क्या सारी चीजें जो हैं पूरा का पूरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा चिट्ठा कि क्या क्या आपको सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे स्टैंडर्ड। तो इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जी एनकैप में भी शायद ये गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और वो ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन करेगी, क्योंकि वो जो कितना देती है वाला जो जमाना है ना, शायद उसको थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया मारुति सुजुकी ने। अब बढ़ते हैं सारे नेगेटिव्स की ओर। और नेगेटिव संख्या 1 है कि सीट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। फ्रंट सीट्स भी कंफर्टेबल नहीं है। मतलब फ्रंट सीट्स आप उम्मीद करते हो कि भैया ड्राइवर को ड्राइवर ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा चौड़ी, अच्छी खासी थाई सपोर्ट वाली सीट मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जहाँ तक मुझे याद है कि वो जो कॉन्सेप्ट में दिखाई थी तो वो ज़्यादा ब्रॉड सीट थी, जिसकी वजह से थोड़ा स्पेस क्रंच नज़र आया था। ये सीट शायद थोड़ी पतली हो गई है। हालांकि फैब्रिक का इस्तेमाल यहाँ पे बीच में है, कई जगहों पे लेदर का इस्तेमाल है, तो वो चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। बट मारुति सुजुकी की खुद के स्टैंडर्ड्स हैं, मारुति सुजुकी की जो स्मॉलर कार्स हैं उनमें आपको कई बार ज़्यादा बेटर सीट्स मिल जाती हैं इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट। विड्थ वाइज बात करोगे, क्योंकि विड्थ गाड़ी की नहीं है ना, तो ये सीट की भी विड्थ ये लोग कम कर रहे हैं। उसी वजह से
अगर आप बहुत चौड़े बहुत बलिष्ठ हो तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। तो फ्रंट सीट्स में मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा है, हालांकि इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वगैरह सब दिया गया है, बट जो बेसिक्स होते हैं सीट्स के कि कुशनिंग कैसी है, चौड़ी है या नहीं सीट, बॉल्स्टरिंग कैसी है, उसमें मज़ा नहीं आया। और सिर्फ फ्रंट सीट की बात नहीं है, रियर सीट का भी एक्चुअली ऐसा ही हाल है। थाई सपोर्ट जो है बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ लग रहा है, और हमने इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ देख ली हैं कि थाई सपोर्ट की ज़्यादा डिमांड करना कोई बहुत गलत बात नहीं है। थाई सपोर्ट बेटर होना चाहिए था। मेरे खुद के थाइज जो हैं रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आई एम नॉट अ टॉल पर्सन, आई एम अबाउट 5'6". ये वाली सीट जो है अमित के हिसाब से एडजस्टेड है। अमित इज़ अबाउट 5'11", 6 उसके आसपास है। और उसके बाद में मैं खुद भी जो है मतलब मेरे पास नी रूम है, पाँव स्ट्रेच करने की थोड़ी बहुत जगह है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे पाँव थोड़े से हल्के से नीचे से ब्रश कर रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि आपने जो वो 2700 mm का व्हील बेस है उसका इस्तेमाल कहाँ किया है। सीट को थोड़ा चौड़ा किया जा सकता था, बेस ऑफ द सीट थोड़ा बेटर किया जा सकता था। एक जो चीज़ है, आई थिंक मेरे को जहाँ तक याद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था, मतलब प्री प्रोडक्शन वर्जन जो हमने एक्सपो में देखा था, उसमें सीट्स ज़्यादा ब्रॉड थी, चौड़ी थी, जिसकी वजह से नी रूम भी जो है लंबे आदमी के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। शायद उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस किए हैं, इसकी वजह से सीट जो है थोड़ी छोटी हो गई है। तो वो कॉम्प्रोमाइज, वो फिक्स करने के लिए जो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, दैट आई थिंक इज़ नॉट इनफ। थाई सपोर्ट तो एटलीस्ट बेटर यहाँ पे होना चाहिए था। बट अच्छी बात है, सीट जो है आप आगे और पीछे कर सकते हो, थोड़ी सी स्लाइड हो जाती है, तो ये सारी फंक्शनैलिटी आपको दे दी गई है। बट आई विश इट वुड हैव बीन स्लाइटली मोर कंफर्टेबल। रियर एसी वेंट्स वगैरह दिए गए हैं, और रियर एसी वेंट्स आपको दिखाता हूँ इधर आइए। ये जो एसी वेंट आप देख रहे हो मारुति सुजुकी की, बहुत सारी कार्स में हम देखते हैं तो पार्ट शेयरिंग है, और नीचे एक टाइप सी दी गई है, टाइप है और एक टाइप सी है। अब वो कई बार ना कई जगहों से देख के ऐसा लग रहा है कि गाड़ी को हम इतनी बार देख चुके हैं कि कई बार लगता है कि इसको लॉन्च से पहले फेसलिफ्ट की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि बाकी जो गाड़ियां हैं ना वो टाइप सी वगैरह मॉडर्न चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये जो सीट है, मतलब ये गाड़ी की जो वेट है वो एक्चुअली उतनी ज़्यादा बड़ी है नहीं कि इसमें 3 लोग आसानी से बैठ पाएंगे। ये 2 लोगों के हिसाब से बनी हुई है, और अगर 2 लोग बैठ रहे हैं तो फिर उस केस में आप इसको नीचे कर सकते हो, कंप्लीटली नीचे आ जाएगा, 2 कप होल्डर्स भी हो जाएंगे, और अगर कुछ एक्सेस करना हो तो एक्सेस भी कर सकते हो। वो फैसिलिटी आपके लिए दी गई है। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ प्रॉपर 4 सीटर एंड नॉट अ 5 सीटर। और आज के दौर में रियर सनशेड कौन नहीं देता, कई गाड़ियों में तो एक्चुअली एज स्टैंडर्ड आ रहा है बेस वेरिएंट में। बढ़ते हैं नेगेटिव संख्या 2 की ओर, और वो एक ठीक ठाक बड़ा नेगेटिव कई लोगों के लिए हो सकता है, इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों के लिए हो सकता है। ये देख रहे हो, ये रोड आपको देखने में एकदम ठीक लग रही है, बट इन पे अभी मतलब थोड़ा थोड़ा पैच वर्क हो रखा है। हल्का फुल्का पैच वर्क भी अगर आपको मिल रहा है रोड पे, वैसे टेक्निकली फॉर द ओल्ड दिल्ली जयपुर हाईवे स्टैंडर्ड्स ये एक्चुअली अच्छी रोड मानी जा सकती है। मैंने बहुत ख़राब कंडीशन में इस रोड पे चलाई है, बट अगर ऐसी भी रोड है जहाँ पे पैच वर्क हो रखा है तो वहाँ पर गाड़ी ना हमेशा कुछ का कुछ करती रहती है। मतलब ये हल्का सा देख रहे हो, ये ऐसा, मतलब जरा सा पैच वर्क भी आ जाए ना आपका, ये तो गाड़ी पूरी थोड़ी अनसेटलिंग हो जाती है, ड्राइवर के लिए भी अनसेटलिंग हो जाती है। जैसे कि ये वाला पूरा का पूरा हिला हुआ ही है, ये देख रहा हूँ, ये देखो, तो यहाँ पर अनसेटलिंग हो जाती है। और जब ख़राब रास्ते पे मैं इसको लेकर गया, जो कि आई थिंक आपको विजुअल्स में नज़र आ जाएगा, नहीं नज़र आया तो अगर मेरी बात पर भरोसा कर सकते हो तो कर लीजिए, कि अगर थोड़े बहुत भी ख़राब रास्ते पे आप चले गए हो तो फिर बॉस ये टॉसअप करती रहेगी आपको। मतलब there is a certain movement happening all the time, this movement, and why does this happen? एक आपने जो सस्पेंशन की ट्यूनिंग की है और जो टायर्स का सिलेक्शन आपने किया है, चाहे उसमें प्रोफाइल हो, टायर साइज हो, वो ऐसा किया है कि वो चीज़ों को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है। ये लग रहा है कि यूके स्पेक मॉडल है जिसको कि मैं इंडिया के रोड पे चला रहा हूँ। अब यूके में हो सकता है कि इससे बेटर रोड्स मिल जाएं, पैच वर्क जो है वो थोड़ा कम मिले, पैच वर्क मिले, या फिर आगे जो है सारी की सारी रोड जो है उनकी इवननेस थोड़ी होती है। हमारे यहाँ पर नहीं होती है ऐसा। आपको मतलब आजकल शहरों में ज़्यादा ख़राब रोड मिलती है, गांव में बेटर रोड मिलती है, तो हो सकता है कि गांव में फिर भी थोड़ी बहुत चल जाए ये। बट पॉइंट ये है, अगर थोड़ा बहुत भी ऊबड़ खाबड़ आ गया, थोड़ा बहुत भी पैच वर्क आ गया, देन दिस कार इज़ डूइंग समथिंग। आई विश मेरे पास एक ऑप्शन होता कि मैं 17 इंच के व्हील्स ले सकता हूँ, 17 इंच के टायर्स ले सकता हूँ, सस्पेंशन की ट्यूनिंग थोड़ी सी बेटर मुझे मिल जाए, तो फिर क्या होता है कि वो आपको थोड़ा
ऐसा अनसेटलिंग सा नहीं रखती है। तो जब मैंने बोला था कि अगर बटर स्मूथ रोड्स हैं तब तो एकदम बढ़िया चलेगी, बट वो बटर स्मूथ रोड्स जो बहुत ही कम है हमारे पास में। नए एक्सप्रेस वेज में कुछ कुछ पैचेस मिल जाएंगे जहाँ पर आपको ऑफकोर्स वो बटर स्मूथ रोड्स मिल जाएंगे, बट रेस्ट ऑफ इंडिया में ऐसी रोड्स ही मिलेंगी और मेरे हिसाब से ये अच्छी रोड्स हैं। अब इन्हीं रोड्स पे अगर आप कंपटीशन की बात करोगे, से हैरियर ईवी चला लीजिए या क्रेटा ईवी चला लीजिए, वो ज़्यादा कंपोज्ड रहती है, ज़्यादा स्टेबल रहती है, लेस अनसेटलिंग होती है, आपके लिए बेहतर होता है। तो वो दो गाड़ियाँ जो हैं, जो कि सीधे तौर पे कंपटीशन बोल भी सकते हो, अगर आपको बोलना वैसे तो क्रेटा ईवी ज़्यादा बड़ा कंपटीशन है, बट हैरियर ईवी एक भारी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, उसके बाद भी वो ज़्यादा सेटल्ड रहती है। तो उस सेंस में मेरे हिसाब से इनको काम करने की ज़रूरत थी। तो मारुति सुजुकी के खुद के स्टैंडर्ड से अगर मैं बात करूँ तो ये एक्चुअली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। अब देखिए ये गड्ढा सा आ गया, देखना स्लो में, ये देखिए, दिस इज अनसेटलिंग बॉस। इफ योर कंपटीशन कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट, आई गेस। ऑलराइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेगेटिव नंबर 3, जो कि बहुत लोगों के लिए बड़ा नेगेटिव हो सकता है। क्यों, समझिए। जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ वो है 61 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाली, मतलब बड़ा बैटरी पैक। इसके सेगमेंट में सीधे राइवल्स की बात करूँ तो क्रेटा ईवी इससे छोटा बैटरी पैक देती है। अब आप नंबर्स अगर आप देखोगे तो मैंने अभी तक 199.2 किलोमीटर चला ली है, ठीक है। उसमें मैंने लगभग 50%, लगभग नहीं पूरा 50% मैंने जो इसका बैटरी है वो यूज़ किया है। 100% पे हमने शुरू किया था और लगभग 200 किलोमीटर चल रही है। अब 200 किलोमीटर और मैं अगर ऐड कर देता हूँ विद द काइंड ऑफ ड्राइविंग जो हमने आज की है, जिसमें कि हमने ऐसे वाले हाईवे पे चलाया जहाँ पे स्पीड लिमिट जो है वो 80 से 90 है, मैक्सिमम 80 है, कई जगहों पे 60 हो जाती है, किसी जगह 80 होती है। तो वहाँ पर ये कंजर्वेटिवली अगर आप चला रहे हो तो आपके लिए ये 400 दे सकती है। बट द मोमेंट यू आर ऑन एक्सप्रेस वे 120 की स्पीड अगर आप कर दोगे, दिस कैन गो एज लो एज 270, 280 किलोमीटर्स टू 300 किलोमीटर्स के आसपास। मैं जिस रास्ते पे चलाया हूँ, लकीली आज मुझे, क्योंकि जयपुर का पुराना वाला हाईवे हमने यूज़ किया है, तो वहाँ पर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि रीजन ब्रेकिंग भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि कई जगहों पे तो जाम ही पड़ा रहता है, कई जगहों पे अभी भी काम चला ही जा रहा है। तो उन जगहों पर आपको चलाने के बाद में 400 किलोमीटर से दे रही है। सो दैट्स द मैक्सिमम दैट यू कैन गेट, एंड फॉर अ बिगर बैटरी पैक आई थिंक एनर्जी जिस हिसाब से इन्होंने यूज़ किया, मतलब कंजम्पशन जो हो रहा है वो ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है फॉर लेस किलोमीटर्स, तो और बेटर हो सकता था। इनफैक्ट इसी के सीधे राइवल की जब मैं बात करूँ, कोरियन राइवल की, तो वो जो कोरियन राइवल है वो छोटे बैटरी पैक के साथ भी 380 से 400 किलोमीटर निकालता है। ये बड़े बैटरी बैटरी पैक के साथ भी उतनी ही रेंज निकालता है। तो अगर आप छोटा बैटरी पैक लेने का सोच रहे हो 48.7 किलोवाट आवर वाला, तो फिर वो और आपको कम एफिशिएंसी देगा। आई थिंक दे कुड हैव डन मच बेटर इन दिस डिपार्टमेंट। ठीक ठाक बड़ा साइज भी था, ऐसा भी नहीं था कि कम आपका साइज है। गाड़ी का वेट भी जो है कंपेयर टू से अदर बॉर्न ईवीज जो कंपेरेबल बोल दो या थोड़ा कम है, कई गाड़ियों से, तो महिंद्रा की गाड़ियों से थोड़ा कम है, तो उस हिसाब से आई थिंक बेटर एफिशिएंसी निकाली जा सकती थी। वैसे ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स काफी सही है, पर दो चीजें बहुत इरिटेटिंग है। एक तो वेंटिलेटेड सीट्स के लिए डेडिकेटेड बटन्स ही नहीं है, टच स्क्रीन से ही मैनेज करो। इनफैक्ट अगर आपको ट्रिप भी रीसेट करनी है तो टच स्क्रीन से ही होगी, और ये काफी डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है, चाहे ड्राइवर खुद ना करे, फ्रंट पैसेंजर से करवाए। दूसरा, इस कूपेइश क्रॉस हैच स्टाइल डिजाइन की वजह से विंडस्क्रीन का एरिया बहुत कम है, तो IRVM से आपको विजिबिलिटी में बहुत दिक्कत आएगी, और अगर पीछे पैसेंजर्स बैठे हैं तो इट्स इवन मोर चैलेंजिंग। और इस डिजाइन लैंग्वेज की वजह से बूट का शेप भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है। एक तो बूट स्पेस ही बहुत कम है एट 310 लीटर्स। अगर रियर सीट को मोस्ट रिलैक्स्ड पोजीशन में रखो तो ना तो रियर सीट ही कंफर्टेबल बन पाई है, ना बूट ही ढंग से मैनेज हो पाया है डिस्पाइट द लॉन्ग व्हील बेस। अब वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। मैंने सारे पॉजिटिव्स बता दिए हैं आपको, सारे नेगेटिव्स बता दिए हैं, जो कि मेरी ऑब्जर्वेशन है, ऑफ कोर्स मेरा खुद का ओपिनियन है। आप भी गाड़ी को चला के देखिए और आपको और ज़्यादा पता पड़ेगा इस गाड़ी के बारे में। बट फाइनल वर्ड्स क्या हैं? फाइनल वर्ड्स ये हैं, आई होप मारुति सुजुकी प्राइसेस इट वेल। क्योंकि अगर मारुति सुजुकी किसी गाड़ी को एग्रेसिव प्राइस नहीं कर पाती है फॉर वट एवर रीजन्स, एक रीज़न ये है कि जो बैटरी पैक आता है वो पूरा का पूरा बैटरी पैक ही बन के आता है। ऐसा नहीं है कि सेल्स यहाँ पे इंपोर्ट हो रहे हैं फिर बैटरी पैक में फिट किए जा रहे हैं, वो पूरा का पूरा बैटरी पैक ही इंपोर्ट होता है। तो इनके लिए प्राइस करना उसको बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज हो जाएगा, और मुझे इसी वजह से ये एक बड़ा कंसर्न लग रहा है कि मारुति सुजुकी जो कि अपने नेटवर्क को इस्तेमाल करना चाहता है, अपना नाम इस्तेमाल करना चाहता है, कि मारुति सुजुकी का बड़ा नाम है, नेटवर्क भी बड़ा है, लेगेसी प्लेयर्स हैं, वो सब ये करना चाहते हैं,
बट सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे प्राइस पे आके रुक जाती है, क्योंकि ईवी के गेम में ना लेगेसी वर्सेस न्यू जो कंपनीज हैं उनके बीच की लड़ाई है। और ग्लोबली हमने देखी है कि जो सारी नई कंपनियां हैं वो एक्चुअली बेटर कर रही हैं। चाहे आप ग्लोबली BYD की बात कर लीजिए, जहां से बैटरी सोर्स करते हैं, उन्होंने एक लेगेसी प्लेयर Hyundai को अभी पछाड़ा है ओवरऑल सेल्स में। चाइनीज प्लेयर्स आर कमिंग अप, गेम उनका अप हो गया है, तो उनसे फाइट करने के लिए आपको प्राइस एडवांटेज तो चाहिए, जो कि उनके पास में अभी है। इसके साथ में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटीज बैटरी पैक पे थोड़ी ज़्यादा है। बट आई स्टिल होप एंड आई रिक्वेस्ट मारुति सुजुकी की आप थोड़ा सा रिस्क लीजिए, इस गाड़ी को थोड़ा एग्रेसिवली प्राइस कीजिए। लेगेसी प्लेयर, एक बड़ा नाम, ये एक बार और देखा है हमने Hyundai के साथ में। Hyundai ने क्रेटा का नाम का इस्तेमाल किया, क्रेटा के प्लेटफॉर्म पे काम किया। हाँ, ये बॉर्न ईवी है, बट क्रेटा का नाम था, Hyundai का नाम था। वो भी लेगेसी प्लेयर हैं, ग्लोबल प्लेयर हैं, पर प्राइस अच्छी नहीं कर पाया और उसकी वजह से आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो गाड़ी 1.5 से 2 लाख के डिस्काउंट पे बिक रही है। तो यहां पर तो प्राइस एडवांटेज आपको चाहिए, एंड इफ मारुति कांट डू इट, आई डोंट नो हु विल। तो वो अगर सॉर्ट हो जाए, प्लस राइड क्वालिटी, प्लस ये जो टायर सेटअप है, मतलब सस्पेंशन प्लस जो आपका टायर सेटअप है, राइड क्वालिटी ओवरऑल जो है उसको बेहतर करने की जरूरत है। इफ यू कैन फिक्स दीज टू थिंग्स, या प्राइस जो आप फिक्स कर देते हो ना, तो बहुत सारी कमियां जो होती है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।